Good morning, everybody. I am Chandan Yadav, your English tutor. Yesterday, I taught you uses of it, but today the topic name is gerund versus present participle. आज हम लोग डील करेंगे कि gerund और present participle क्या होते हैं। एक ये जो है कड़ी पे कड़ी जुड़ी हुई है। तो आप यदि इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले आप जितने में स्टार्टिंग से वीडियो है वहां से देखना शुरू करिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पहले इनको बहुत जाना जरूरी है। जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों जो है वर्ब में आईएनजी लगने से बनते हैं। वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो तो या तो वो जिरंड हो सकता है और या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मेन वर्ब वाला एक्शन तो आपने देखा हुआ है कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो मेन वर्ब हो जाती है, जैसे ही इज गोइंग, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। लेकिन वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो वो काम नाउन वाला भी करने लग जाता है, और जब उस नाउन को काम जब वो नाउन वाला काम करता है तब उसको जो है जिरंड फॉर्म बोलते हैं, और जब वो एडजेक्टिव काम करता है तब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। सर कैसे पहचानेंगे कि कब ये जिरंड होगा, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कैसे पहचानेंगे? आइए इसको दिखाते हैं इंप्लीमेंट करके। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वांट प्लेइंग। आई वांट प्लेइंग, काम हो रहा है चाहने का, तो वांट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई वांट व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। यानी वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो ये काम नाउन वाला भी करने लग जाता है। वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो हमने क्या देखा कि वर्ब से वर्ड का रिप्लाई, आपको पता है कि वर्ब से वर्ड का रिप्लाई क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। आई वांट व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये काम अब नाउन वाला करने लग जाएगा। लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस। ही स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली, उसने जो जोर से बोलना शुरू कर दिया। काम और स्टार्ट करने का दिस इज मेन वर्ब। ही इज सब्जेक्ट, ही स्टार्टेड व्हाट, उसने क्या शुरू कर दिया, उसने शाउटिंग करना शुरू कर दिया। वर्ब से ये वर्ड का रिप्लाई है और वर्ब से वर्ड का रिप्लाई क्या हो पाएगा, ऑब्जेक्ट हो पाएगा, यानी ये शाउटिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन होनी चाहिए। अब देखिए वर्ब में शाउट चिल्लाना, ये वर्ब है, वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए और वो काम ऑब्जेक्ट वाला करने लग जाए या सब्जेक्ट काम वाला करने लग जाए तब उसको जो है हम नाउन कहते हैं। यानी अब ये नाउन वाला काम करने लग गया, और जब ये नाउन वाला काम करेगा, जब ये नाउन वाला काम करेगा तो देखिए ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकते हैं या तो जिरंड फॉर्म हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो नाउन लिखा था, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे देखिए शाउटिंग के बाद एक और वर्ड लिखा लाउडली। लाउडली मतलब जोर से, एल वाई लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये ही स्टार्टेड हाउ, वो कैसे शुरू कर दिया, लाउडली शुरू कर दिया। इसका ये वर्ब से वाई का रिप्लाई नहीं है, यानी इस लाउडली लिखा किसके लिए है। तो देखिए ये साउडली जो शाउटिंग वर्ड है, आपको पता है कि जो जिरंड हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, ये सभी सेम ही वर्ब कहलाते हैं। सेम ही वर्ब मतलब अर्ध वर्ब, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो वर्ब आपने लिखा हुआ है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखिए ये प्लेइंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव थी तो आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। प्लेइंग वर्ब तो क्रिकेट लिख लोगे तब ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आप इस वर्ड का मीनिंग क्या देना चाहते हो। तो शाउटिंग आपको पता है कि ये सेमी वर्ब है, अभी आधा वर्ब है, चाहेगा तो ऑब्जेक्ट रख सकता है। ध्यान देखिए अभी भी इसमें नाउन और प्लस वर्ब का फीचर है, नाउन का तो काम कर लिया लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें आधा वर्ब का भी गुण है। शाउटिंग हाउ, अगर इससे हाउ को रिप्लाई पूछिए कि कैसे चिल्लाया, तो जोर से चिल्लाया, यानी वर्ब को रिप्लाई करने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि जो भी वर्ब आईएनजी फॉर्म बन रही है ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। काम स्टार्ट करने का, स्टार्ट काम हो रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दे हो जाएगा, पार्ट स्पीच का जाएगा प्रोनाउन। दे स्टार्टेड व्हाट, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, प्लेइंग करना शुरू कर दिया, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये नाउन हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़ते कि कब ये जिरंड होगा कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये पहचानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्लस आगे नाउन लिखा गया हो तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे जो नाउन होगा यदि वो डूअर हो जाएगा। जैसे कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी। क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। देखिए जो है वर्ब में जब आईएनजी लग जाए और जो आगे नाउन हो इसका ये डूअर हो, वर्ब में जब आईएनजी लग जाए और इसके आगे जो नाउन लिखा हो वो डूअर हो इस वर्ब का, तो ध्यान रखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी। लेकिन वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो अगर उसका जो आगे जो नाउन लिखा गया होगा इस वर्ब को रिसीवर हो तो वो जो है जिरंड फॉर्म कहलाएगा। इससे बस सुनिए क्या कहा मैंने, वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो और उसके आगे जो नाउन लिखा गया होगा इस वर्ब का डूअर होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। और वर्ब में आईएनजी लगा हो और आगे नाउन लिखा हो और इस वर्ब पे रिसीवर हो जिस पे काम हो तो फिर ये जिरंड फॉर्म कहलाएगा। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आइए इसी चीज को देखने के लिए एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है।
दे स्टार्टेड प्लेइंग, उन्होंने प्लेइंग करना शुरू कर दिया। प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, उन्होंने क्या खेला, प्लेइंग व्हाट, क्या खेला उन्होंने, नहीं वर्ब से वर्ड का रिप्लाई है, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए खेलने का डूअर नहीं है, ये खेलने का रिसीवर है, खेलना क्या जा रहा है, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन हो जाएगा। अब बताइए ये जो ऑब्जेक्ट की नाउन है ये क्या होता है, जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो देखिए वर्ब के बाद अगर उसका नाउन जो है रिसीवर हो, खेला क्या जा रहा है, क्रिकेट, तो ये जो है आप कह सकते हो कि ये जिरंड फॉर्म लिखा हुआ है ना। अगर वर्ब में आईएनजी लगा है और आगे इसका नाउन रिसीवर होगा तो ये जो आईएनजी फॉर्म है ये जिरंड फॉर्म कहलाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई पिक्ड अप क्राइंग चाइल्ड, मैंने रोते हुए बच्चे को उठा लिया। यहाँ पे काम हो रहा है उठाने का, ये पिक जब से एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। उठाने का किसने किया, आई ने। आई पिक्ड अप टू होम, मैंने किसे उठाया, मैंने बच्चे को उठाया, तो ये चाइल्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग होम, कौन रो रहा है, बताइए रोने का डूअर कौन है, चाइल्ड है, यानी ये वर्ब का एक्शन जो है, ये जो भी वर्ब में आईएनजी लगा है इस वर्ब का डूअर है क्या है, चाइल्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्ब का बाद जो नाम लिखा हो उस वर्ब का ये डूअर हो तो ये हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो काम एडजेक्टिव वाला करने लग जाती है। देखिए आगे नाम लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी। तो ध्यान रखिए जो आपने वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है ये देखना है कि आगे वाले नाउन का ये डूअर है रिसीवर है, तो रोने हुए काम का ये है डूअर लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो काम एडजेक्टिव का करने लग जाएगा। कम टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, ही स्टार्टेड रीडिंग बुक, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्टेड इज द मेन वर्ब, ही इज द सब्जेक्ट। ही स्टार्टेड व्हाट, उसने क्या किया, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये रीडिंग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, रीडिंग व्हाट। अब देखिए वर्ब में आईएनजी का ये रिसीवर है, क्या पढ़ा जा रहा है, बुक पढ़ा जा रहा है, तो ये रीडिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, मैंने बताया कि जितने भी जिरंड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, ये सभी सेमी वर्ब होते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। रीडिंग वर्ब तो बुक, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पढ़ने का रिसीवर है, तो हम कह सकते हैं कि जिरंड फॉर्म लिखा। अगर ये डूअर होता तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और वर्ब में आईएनजी का रिसीवर है तो ये जिरंड हो जाएगा। ये रहा जो है कैसे पहचानेंगे, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर यू, टेस्ट योरसेल्फ। सो मुझे बताइए कमेंट में कैसा लगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।